हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 1.34। तो ये डिज़ाइन का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कहता है कि डिज़ाइन द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को आपने डिज़ाइन करना है फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपकी इनपुट रेजिस्टेंस इस बीजीटी एम्पलीफायर की 2 किलो ओम से ज़्यादा हो, ठीक है जी। जो आपकी मिड बैंड गेन है वो -10 वोल्ट पर वोल्ट से ज़्यादा हो, और अप्रॉक्सीमेटली भी आप इसको इक्वल भी कह सकते हो, ठीक है। हम -10 वोल्ट के इक्वल ही कह लेंगे, ठीक है बच्चों। और लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, वो बात की बात है, ठीक है। हमारा जो मुद्दा है वो भी यहाँ तक चलता है। वो कहता है द नोन वैल्यूज, यानी कि इसमें जो वैल्यूज हमें पता है वो है आर सिग्नल की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, यानी कि किस पैरामीटर पे इसको सेट किया गया है। उसके बाद बैटरी की वैल्यू वीसीसीसी। उसके बाद वो कहता है इन योर डिजाइन, आपके डिजाइन के अंदर यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर RB1, RB2, RC, RE, CC1, CC2 एंड CE। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं उन बच्चों का वो डाउट दूर करूंगा जो ये चीज़ समझते हैं कि हम एक कह लें कि एम्पलीफायर के अंदर या मॉसफेट के अंदर RC/RE रजिस्टर को कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो समझते हैं हम इनको अजम्पशन दे सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी कह सकते हैं। ये 50 किलो ओम का रजिस्टर लेट कर लें, इसको 100 किलो ओम का रजिस्टर लेट कर लें। यार अगर ऐसा होता तो यार एम्पलीफायर की गेम ही क्या होती। एम्पलीफायर एक ऐसी चीज़ है जैसे आपको एक कैलकुलेटर ऐसे बंद करके दे दिया गया है, ठीक है। ऐसे एक कैलकुलेटर बंद करके दे दिया गया है। इस एम्पलीफायर के अंदर वो RC का रजिस्टर है, इसी एम्पलीफायर के अंदर वो RE का रजिस्टर है, एमिटर रजिस्टर। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि इसको खोल के बैटरी कुछ इस तरह से कुछ चेंज कर दूं कि जो इसके अंदर करंट जाना है वो मेरे कंट्रोल में हो सकती है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिहाजा बच्चों, VCC हमारे पास कितना 20 वोल्ट, और उसके बाद उसने दिया AM मिड बैंड गेन, जिसे मैंने आपको बोला कि अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लें 10 वोल्ट ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बच्चों, जो मैं कह रहा था कि हम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि करंट कितना अंदर जाए। तो आप करंट को लेट कर सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं करंट की, जो IC इसमें से फ्लो करती है। तो लेट कर लें आप IC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर रख लें, मिली में करंट को रखना है, ठीक है। और 2 या 1 या 3 तक रख लें। 2 मिली एम्पेयर वैसे स्पेसिफिक हर एक पॉइंट के लिए बेहतर रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, देखो बच्चों, मिड बैंड गेन का आपको फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए अब तक। मिड बैंड गेन का फार्मूला होता है आर, आपको पता है इधर वाले जो रजिस्टर हमारे पास होता है RB, आवर RB प्लस R सिग्नल, आपको पता है ये हम कैसे लाते होते हैं, ये हम थ्रू वोल्टेज डिवीजन रूल के मेथड से ये चीज़ बनाते हैं। मल्टीप्लाई विथ -GM, याद है ना इतना, तो इनटू RC पैरेलल विद RL, ये इसका इतना लंबा चौड़ा फार्मूला होता है बच्चों। तो ज़रा गौर कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है, बताया क्या हुआ है, आपने ये चीज़ तो अभी तक इतनी तो स्पेसिफिकेशन कर ली होगी कि हम जब भी इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के ही इक्वल आता है। 0.99 कह लो या 0.98 की बात है, ठीक है। यानी कि ये इसी के इक्वल आ जाता होता है। इस माइनस को आप स्टार्ट में ले आओ, GM। अब GM की वैल्यू हमने बच्चों भी मालूम करनी है, ठीक है। तो आगे मजीद बढ़ते हैं, RC पैरेलल विद RL, इतना फार्मूला आ गया। अब देखें GM की वैल्यू हम साइड पे निकालते हैं। GM की वैल्यू कैसे आएगी, GM का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, मैंने करवाया था, IC और VT इसका फार्मूला होता है। क्या आपके पास IC नहीं है, क्या आपके पास VT नहीं है? VT आपने खुद याद रखना होता है, विच इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज, जो कि हम 25 मिली वोल्ट या 26 मिली वोल्ट के क्रॉस रखते हैं। ज्यादातर बच्चों हम 25.9 रखते हैं, ठीक है। तो IC अवर 25.9 मिली वोल्ट आप इसको कह लो, या 26 मिली वोल्ट कह लो, या 25 मिली वोल्ट कह लो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू स्पेसिफाई कर लो, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट वोल्टेज होते हैं। इस पे इसकी वैल्यू अगर आप 25 से लेके 26 के सेंटर में रखते हो ना, तो आपको कोई भी पूछे गीछेगा नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, दिस इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो IC की कितनी वैल्यू लेट की है, 2 मिली, 2 ओवर 25.9 मिली। अब यहां से आपको GM मिल जाएगा, तो मिली मिली से बचो गया 2 डिवाइडेड बाय 25.9, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.077, ठीक हो गया। और पर ओहम आपको पता है इसका यूनिट होता है। अब देखें जी, AM की वैल्यू हमें पता है -10, पुट कर दी मैंने AM की वैल्यू, इसकी वैल्यू इस साइड पे हमें पता है, GM की वैल्यू हमें पता है। यानी कि यार जैसे कि हम ही सारा कुछ उठा के ले आए, हमें सब कुछ ही पता है, ठीक है। उसके बाद जी इसकी थोड़ी सी कहानी है जो हमें सेट करनी पड़ेगी, इसको भी ऐसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। तो देखो स्टूडेंट्स, RC और RL की आपको पता वैल्यू क्या है, RL की वैल्यू है 10K, ये उसने खुद बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो देखें 10K। तो RL की वैल्यू हम देखें कैसे इसको डील करते हैं। यहाँ पे हम 10K पुट तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं। देखें माइनस दोनों तरफ से गया, 10K बटे में चला गया, 0.9 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.077, यही आता ना
जी ये आ गया ना। तो देखें अब हम क्या करेंगे जी, ये जो 10 है 10 से डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा आंसर आया क्या, वैसे आंसर इज इक्वल टू दिस। ये देखो बच्चों इधर ये मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यू, इधर आके डिवाइड हो गई 0.0693 इज इक्वल टू आर सी और आर एल का पैरेलल कैसे खोलेंगे, ऊपर आपको पता है मल्टीप्लीकेशन नीचे सम, तो आर सी की वैल्यू है 10K मल्टीप्लाई बाय आर सी, सॉरी आर सी की नहीं आर एल की वैल्यू है, और बटे में आ जाएगा आर सी प्लस आर एल की वैल्यू जो कि 10K है। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो, अदरवाइज आपके पास और भी कई तरीके हैं कि आप इसको पहले डिवाइड करा लो, या चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 10RC प्लस 100K। ठीक है बच्चों, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 0.0 इसको मल्टीप्लाई करवा दें 10 की पावर 4 हो जाएगी, हाँ 693, ये तो बन गया 693, और ये आ गया 693, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा आ जाएगा 693 टाइम्स ऑफ आर सी, ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मेरे अजीज। अब देखें हमने देखें आर सी जो है इधर आके ये 10 आर सी उधर जाके माइनस हो गया, तो 693 आर सी माइनस 10 आर सी, और ये देखो बच्चों 100K उधर ही अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर सी की वैल्यू मिल जाएगी, 10 माइनस करें तो 683 रह जाता है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 683 साथ में किलो, अभी आपको आंसर मिलेगा। तो देखें 100 डिवाइडेड बाय 683, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर 0.14 किलो ओहम, यानी कि आप इसको कह सकते हो 140 ओहम आपके पास आर सी की वैल्यू है। ठीक है, आपने क्या क्या मालूम करना था, आपने आर सी निकालना था, आर ई निकालना था, आर बी 1 निकालना था, आर बी 2 निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट थिंग इज डन, आपको पहली चीज मिल चुकी है। अब दूसरी चीज, अब किसकी तरफ हम मूव करेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको यार हल्के में ना ले लेना। तो बच्चों इसके बाद पॉइंट आता है कि अब मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा, मुझे मालूम करना पड़ेगा आर ई रेजिस्टेंस को। तो उसको मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, जरा गौर से मेरी बात जरा समझिएगा और सुनिएगा भी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आईसी सैचुरेशन भी कहीं पे आपको देखने को मिलती है। आईसी सैचुरेशन का मीन्स होता है सैचुरेशन की वो कंडीशन जिसमें हमारे पास VCE 0 हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट पेज पे मुझे मूव करना चाहिए, यही बात है ना, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कहाँ पे डन कर्व्ड हो गया, तो आईसी सैचुरेशन का फार्मूला होता है बच्चों, आईसी सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC माइनस VCE, लिखते तो हैं लेकिन इनकी वैल्यू 0 होती है, मैं आपको बताता हूँ। और RC प्लस RE ये फार्मूला होता है, ये आपको चैप्टर 2 में भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपने लिखना है VCE अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक हो गया जी। अब मेरी बात पे आते हैं वापस कि आईसी सैचुरेशन हमें, यानी कि यहाँ पे तो दो वेरिएबल हो गए, एक आरसी और दूसरा आईसी, तो हम आईसी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे सर, बात तो यहाँ पे आके आपकी मेरे से पूछी जाएगी ना, मुझे पता आपने यही क्वेश्चन पूछना है। तो यार आईसी सैचुरेशन जो होती है ना, उसको आपने लेट अस कंसीडर कर लेना है 2 टाइम्स ऑफ आईसी। ठीक है, यानी कि आपने जो आईसी लेट की हुई है ना, उसका 2 टाइम्स आपने इसको लेट कर लेना है। तो आईसी सैचुरेशन आपके पास फिर कितनी होगी, 4 मिली एम्पेयर, क्योंकि हमने 2 मिली एम्पेयर लेट किया है किसको, आईसी को। तो आईसी सैचुरेशन कितनी हुई, 4 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा नेक्स्ट वीसीसी की कितनी वैल्यू है बच्चों, 20, और VCE की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। RC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 146 थी, 140 हमने लिख दिया, चलो 140 ही रहने देते हैं अब, लेकिन 146 बनती थी वो, चलो 140 ही रहने दो, प्लस RE। अब यहाँ से आपको RE की वैल्यू मिलेगी, देखें बच्चों RE उधर ये दोनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए 4 मिली के साथ, या आप इस तरह से करो, इन दोनों को उधर उठा के ले जाओ और 4 मिली को इधर ले आओ। हाँ, नए कामों में चलने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों उधर चले गए, 4 मिली इधर बटे में आ गया, 20 ओवर 4 मिली। ठीक हो गया। अब देखें होगा क्या, मिली ऊपर किलो बना देगा, ये बन जाएगा 5K। RE इज इक्वल टू 5000, 5K बन चुका होगा ना, में से 140 माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है, 5000 माइनस 140, तो ये बच्चों आता है 4.86 किलो ओहम, 4.86 किलो ओहम। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गई RE की वैल्यू। अब आप पूछेंगे सर RE आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, बेटा RE आ गया ना, अब आप R इन को आइडेंटिफाई कर लो कि आपका R इन क्या इस पे मतलब कि एग्री करता है। बीटा टाइम्स RE के फार्मूले से आपको पता ना, हम चेक करते होते हैं R इन इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ RE। तो ये बीटा कितना था, अपना बीटा था उसने दिया हुआ 120 ही है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ जी 120 है, 120 मल्टीप्लाई बाय 4.86 किलो ओहम विच इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 4.86, तो ये बच्चों आता है 583.2 किलो ओहम। इतनी बड़ी वैल्यू 583.2 किलो ओहम।
तो ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो लिहाजा अब मुद्दे पे चलते हैं। आर इन हमें पता है, ठीक है, आर इन। तो एक चीज़ तो आपको याद होगी, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो अपने R2 की वैल्यू होती है, R2 की, वो आर इन से क्या होनी चाहिए, 10 गुना छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल हो, तो उसे इग्नोर किया जाता है आर इन को। ये दो स्टेप होते हैं। तो लिहाजा यहाँ से हम अब R2 कैलकुलेट कर लेंगे। R2 कैलकुलेट हो जाए तो फिर आप इजीली R1 भी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखें बस स्टेप छोटे छोटे हैं बच्चों, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इनडायरेक्टली आप यही बात कर लो कि R2 हमारे पास बराबर होगी आर इन ओवर 10, ठीक है जी। तो ओवर 10 इसके करें तो ये कितनी आ जाएगी, देखो 58 3.2 के ओवर 10, तो ये अपने पास आ जाएगी 58.3 किलो ओहम। तो ये आपके पास R2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों जरा आपको शेप पे लेके जाना पड़ेगा। शेप के ऊपर आप जानते हैं जरा, अब यहीं पे हमारा काम होगा। देखें RE की वैल्यू मिल चुकी है, R2 मैंने इसे लिख दिया, ये RB2 था, सॉरी अभी RB2 हमने फाइंड आउट किया, ठीक है जी, RB2 है, RB2 ठीक हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया, RC भी फाइंड आउट हो गया। मेन चीज रहेगी RB1 कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखें। यहाँ पे हम VE वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे इसके क्रॉस। VE वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है इसमें से जब IC करंट यानी कि IE करंट एमीटर करंट गुजरती है तब यहाँ पे VE वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग IE हमारे पास बराबर होगी VE ओवर RE, और VE वोल्टेज बराबर होंगे IE मल्टीप्लाई बाय RE, और IE नियरली इक्वल है IC के, जो कि हमने लेट की हुई है 2 मिली। तो 2 मिली के साथ जाके RE की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी। कितनी आई थी जी RE की वैल्यू हमारे पास, 4.86 किलो ओम। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 4.86 के। तो किलो और मिली कैंसिल हो गए, और ये 4.86 को मल्टीप्लाई दे दो 2 के साथ, तो ये आपके पास 9.72 वोल्ट आ गए, ठीक है बच्चों। ये आपके पास VE की वैल्यू आ गई। अब देखें आपको पता है यहाँ पे बेस के वोल्टेज होते हैं VB, यहाँ पे सेंटर में VBE वोल्टेज होते हैं, बेस एमीटर वोल्टेज। तो अगर मैं बेस एमीटर वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आपको पता है वो जो अपने पास जैसे सुपर हम लगाते थे सुपर नोड, तो जिस तरफ प्लस का साइन है उस वाले वोल्टेज प्लस में आ गए, जिस तरफ नेगेटिव का साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ गए, और VBE की वैल्यू तो फिक्स होती है। तो लिहाजा इस इक्वेशन की मदद से मैं VB की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे ये वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो बच्चों इस तरह से वो इक्वेशन आई हुई थी हमारे पास, VBE इज इक्वल टू, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने निकाला RB2 को, ऊपर यहाँ पे हमने निकाला RE को, ठीक है जी, और VBE की इक्वेशन आई है VB माइनस VE, ठीक हो गया। तो लिहाजा क्या होगा जी, देखें हम निकालना चाहते हैं VB वोल्टेज, तो VB इधर ही रह गया, VBE में जाके VE प्लस हो गया, तो VBE की वैल्यू होती है 0.7, और VE की कितनी वैल्यू आई है 9.72, तो 0.7 प्लस 9.72, तो ये आ गए हैं 10.42 वोल्ट। काफ़ी ज़्यादा आ गए, इतने आते नहीं हैं, चलें जो भी है जैसा चल रहा है आप चलने दें। तो VB वोल्टेज आपके पास आ गए बच्चों। अब हमने निकालना है R1 रेजिस्टेंस को। R1 रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी आपको पता ही होना चाहिए, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं रह गया जो आप समझ ना पाएँ। और गाइज एक और चीज़, यहाँ पे आपने RB2 की वैल्यू को इस तरह नहीं रहने देना कि क्योंकि ये अगर इसके इक्वल होगी, या चलो यार जाने दो, कोई हमारा फार्मूला इजी हो जाएगा। अब मैं अगर VB वोल्टेज निकालना चाहूँ, ये आपके सामने मैं रजिस्टर खोल के रखने लगा हूँ, अगर मैं VB वोल्टेज निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी पड़ेगी। VB इज इक्वल टू इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ गई RB2 बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस जो इसकी सीरीज में आती है RB1 RB2 और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि VCC है। यहाँ से आपको RB1 की वैल्यू मिल जाएगी और आपका कहने क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो VB की वैल्यू आपको पता है 10.42, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, RB1 इस तरह से आ गया प्लस 10.42 RB2 की वैल्यू। RB2 कितना आया जी आपके पास 58.3 के, और उस तरफ रह गया हुआ VCC मल्टीप्लाई बाय VCC या बच्चों 20 इंटू आ जाएगा RB2 का वैल्यू जो कि 58.3 के है। तो ये इस तरह से कुछ कंडीशन बन गई। यहाँ पे आ जाएगा देखें 10.42 RB1 इज इक्वल टू 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई दें, कितना बनता है 20 मल्टीप्लाई बाय 58.3, ये आ जाएगा आपके पास 1.166 मेगा माइनस बच्चों ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 10.42 के साथ जब ज़रब दें इसको मल्टीप्लाई बाय 58.3 तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है 607। एक मिनट 607 आ रहा है इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई देने से, तो ये बच्चों आ जाएगा 0.6
1 मेगा, ठीक है जी। और आर बी वन इज इक्वल टू, फिर क्या होगा देखें, मेगा इनको माइनस करके देखते हैं क्या आता है, 1.166 माइनस 0.61, तो ये आ गया 0.556 मेगा, और बटे में चला गया 10 पर इज -42, ठीक है। उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 53.3 किलो ओहम, ठीक है जी। ये आपके पास RB1 भी आ गया। अब आपकी कहानी जो है हल हो चुकी है 1/3, ठीक है। अब आती है फ्रीक्वेंसीज पे बात। वो तो यार मुझे उम्मीद थी आप खुद कर लोगे, लेकिन बच्चों ने यार जवाब दे दिया सर हमसे नहीं होगा, तो मुझे काफ़ी कहने नाउम्मीदी हुई है, लेकिन फिर भी आपके लिए करूँगा। तो लिहाजा आपको पता है हमें यहाँ पे सबसे पहले आर पाई की ज़रूरत पड़ेगी और आर बी की ज़रूरत पड़ेगी। आर बी बराबर होता है RB1 पैरेलल विद RB2। RB1 कितना है 53.3 मल्टीप्लाई बाय RB2 कितना आपका आया 58.3, बटे में इन दोनों का सम इज इक्वल टू, तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 27.84 किलो ओम, ठीक है जी। ये फाइंड आउट हो गया RB। अब हमें क्या चाहिए, आर पाई का फार्मूला होता है बीटा ओवर जी एम, बीटा की वैल्यू है 120, GM की कितनी वैल्यू है या हमने निकाली हुई है, देखें 0.077, तो ये आ गया 0.077। आर पाई आपका यहाँ से निकलेगा 120 डिवाइडेड बाय 0.077, तो ये आपके पास आ गया जी। आप इसको किलो की फॉर्म में लिख सकते हैं 1.5 किलो ओहम, ठीक है जी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम पहले RCC1 निकाल लेते हैं। RCC1 बराबर होती है, इसका फार्मूला अब आपको रट चुका होना चाहिए, आर सिग्नल प्लस RB पैरेलल विद आर पाई, ये फार्मूला होता है। आर सिग्नल अपने पास कितना था, ये आर सिग्नल था, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ था हमें, देखें आर सिग्नल कहाँ पे गया यार, 500 ओहम, ठीक है। 500 ओहम को हम अगर किलो ओहम में लिखना चाहे तो वो क्या बनेगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि 0.5 के आ जाता है, प्लस 1.5 के, तो ये आपके पास आ गया 2 किलो ओहम। अब देखो बच्चों मुझे फ्रीक्वेंसी का पता है FL का, ठीक है, FL की फ्रीक्वेंसी का मुझे ऑलरेडी पता है, तो लिहाजा देखें आपको पता है FL हमेशा FC3 से स्टार्ट होती है, तो लिहाजा पहले मैं सब रेजिस्टेंसेस को निकाल लेता हूँ फिर बात करेंगे, ठीक है। RCC2 अब निकालते हैं। RCC2 का सिंपल फार्मूला होता है RL प्लस R, इसके केस में RC होगा, तो देखिए RL उसने हमें दिया हुआ 10 किलो ओहम, यहाँ पे दिया गया था, ये देखें बच्चों 10 किलो ओहम, और RC हमने खुद निकाली जो कि 140 आई, यानी कि 0.14 10 के प्लस ये आता है आपके पास 0.14 के, 10.14 के किलो ओहम, ठीक है। ये आ गया RCC2। अब आपको RCE निकालना है, बस काम नज़दीक आ गया, आर पाई पैरेलल विद 1 ओवर GM, यही फार्मूला होता है ना बच्चों। तो आर पाई अपने पास कितनी है 1.5, और 1 ओवर GM करके देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, ये हमने GM यहाँ पे पुट किया था 0.77, तो ये देखें कितना आता है 12.98। इसको अगर मैं किलो में करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.01 और इसी तरह से नीचे भी 1.5 प्लस 0.01। आंसर आपको किलो में मिलने वाला 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.01, तो ये बच्चों आपको आंसर मिल गया 9.9 मिली में आ रहा है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 0.0099 किलो ओहम, ठीक है जी। ये आ गया किलो की फॉर्म में, तीनों रेजिस्टेंस निकल आए। अब हम बारी बारी इनके कैपेसिटर्स की वैल्यू निकालेंगे जो वो हमसे चाहता था। FCE यानी कि आपको बच्चों पता है FL उसने हमें दी हुई है, जो कि FCE के ही हम हमेशा लेट के बराबर हमने रखा होता है, जो कि 300 हर्ट्स उसने दी हुई है, 300 हर्ट्स ये उसने दी हुई है। तो फार्मूला लगेगा FCE इज इक्वल टू 1/2 पाई RCE CE। मैं बार बार फार्मूला रिपीट नहीं करूंगा, देखें होगा क्या, बस कैपेसिटर उधर चला गया और फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई, यही होना हर एक केस में। 2 पाई RCE की वैल्यू कितनी आई है 0.0099 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3 और साथ में 300। अब इसको फाइंड आउट कर लो, 1 डिवाइडेड बाय अब ठीक है आपका रिजल्ट, ये मैंने खुद हिलाया, ठीक है बच्चों, ये मैं खुद हिलाता हूँ ताकि बच्चों को साफ नजर आए, 0.0099
9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 53.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हम जाते हैं CC1 पे। CC1 का क्या फार्मूला होगा बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है। आपने जो तीसरी फ्रीक्वेंसी लेनी होती है ना, तीसरी फ्रीक्वेंसी वो आपके पास बराबर होती है, अब जो FCC1 होगी ना बच्चों, वो बराबर होगी FCC1 इज इक्वल टू FL/20। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। तो 300/20 करके देख लेना कितना बनता है, 300/20 करके। तो मेरे ख्याल में 15 आ जाएगा या 150 आ जाएगा, मुझे नहीं सही एग्जैक्ट नहीं पता, 0 से गया, हाँ 15 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चलो वो करते हैं 1/2 पाई इंटू RC2 की वैल्यू, CC2 की वैल्यू कितनी है, RCC1 सॉरी CC1 पे चले गए हैं, ये RCC1 है 2K मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो अब इसको भी करके देख लो, आपको CC1 की वैल्यू भी मिल जाती है 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 5.3 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी FCC2 होती है, FCC2 वो आपके पास बराबर होती है FL/10 के। तो इसको 10 पे डिवाइड करो तो ये 30 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। मुझे FCC2 मिल गई है ना, फार्मूला आ गया CC2 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू RCC2 की वैल्यू जो कि कितनी है, ये है 10.14 के, और साथ में आगे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि 30 है। यहाँ से हमें CC2 मिल जाएगा, CC2 इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ फिर से, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 10.14। तो ये बच्चों आपके पास आता है 0.52। ठीक है, ये आता है 0.52। तो CC2 आपके पास आ गया जी 0.52 माइक्रोफैरड। ये तीनों की वैल्यूज आ गई। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, पूरे का पूरा डिज़ाइन मैंने करवा दिया।